So hello students, welcome to my channel. So today I'm going to teach you this particular sum. आज हम लोग ये सम करेंगे जहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। सो डिटेल्स आर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसका अंदर में दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का अंदर में कुछ कैटेगरीज दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज, इसका अंदर भी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करंट लायबिलिटी इसका अंदर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ये डिटेल्स है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। फिर एसेट्स में क्या है, नॉन करंट एसेट्स, इसमें क्या क्या है, फिक्स एसेट जिसको फर्दर डिवाइड किया गया है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल में। देन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, सो ये डिटेल्स है। अभी इससे हम लोग बनाएंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो चलो आप लोग फॉर्मेट बनाओ। अगर आपको फॉर्मेट नहीं आता है तो मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये रहा फॉर्मेट, ऐसा बनाना फॉर्मेट, ठीक है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014 15 पर्टिकुलर्स 14 एंड लिख देना, ठीक है, 14 एंड 15। अब यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर्स होगा, फिर 2014 होगा, 2015 होगा, फिर एब्सोल्यूट चेंज, फिर प्रोपोर्शनेट चेंज, ठीक है। ये है फॉर्मेट कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। अभी इस क्वेश्चन से इन सब डिटेल्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अगर आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का जो पहला वीडियो है वो नहीं देखा तो आप इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले जो फर्स्ट वीडियो उसको देख लो, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल्स बताया, फॉर्मेट भी दिखाया था करना कैसे, ठीक है। उसके बाद आके आप ये वीडियो देखना। तो जो फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो चलिए ये सम को शुरू करते हैं। तो आप लोग ये फॉर्मेट बनाओ, जल्दी से बना लो। पर्टिकुलर्स 2014 का अमाउंट, 15 का अमाउंट, एब्सोल्यूट चेंज और प्रोपोर्शनेट चेंज। हेडिंग होगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2014 एंड 2015। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे किया मैंने। नंबर 1 हेडिंग होगा। हेडिंग होने के बाद यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी होगा। ये फॉर्मेट है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर में लायबिलिटीज में 3 कैटेगरी आता है, ठीक है, 3 कैटेगरीज आता है। तीनों कैटेगरी का नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड पहला वाला है, सेकेंड वाला है नॉन करंट लायबिलिटीज और थर्ड वाला है करंट लायबिलिटीज। अब बात यह है कि ये सारा डिटेल्स मैंने कहाँ से लिखा, ये सारा डिटेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग को अपना अलग से कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में सब कुछ है। मैं दिखाता हूँ आप सबको। ये देखिए, पहला क्या इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, इसका अंदर में शेयर होल्डर्स फंड है, तो मैंने वही लिखा, शेयर होल्डर्स फंड को लिखा। लिखने के बाद फिर देखो यहाँ पे क्या है, शेयर कैपिटल, इसका अमाउंट क्या है 9 लाख एंड 12 लाख। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा 9 लाख एंड 12 लाख, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3 लाख, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें क्या है 1,80,000 एंड 1,20,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,80,000 एंड देन 1,20,000। अभी दोनों का डिफरेंस कितना है 60,000 है। लेकिन बात यह है कि ये देखो 1,80,000 था, अब ये कम होके कितना हो गया 1,20,000, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो गया ना, घट गया है। तो ब्रैकेट डाल देना एब्सोल्यूट चेंज वाला अमाउंट में, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज है, उसका अंदर में क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसका अमाउंट है 5,40,000, 8,10,000। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा, आप लोग देख सकते हो। नॉन करंट लायबिलिटीज, उसका अंदर में क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अमाउंट जो क्वेश्चन में था 5,40,000 और 8,10,000। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2,70,000। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है करंट लायबिलिटीज। ये भी क्वेश्चन में था, मैंने वहीं से लिखा करंट लायबिलिटीज। उसका अंदर में क्या है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का अमाउंट क्या है 1,80,000 और 2,70,000, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अमाउंट देखो यहाँ पे 1,80,000 और 2,70,000। अब वैल्यू क्या, डिफरेंस कितना है 90,000 है। अब देखो वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाला, ठीक है। अभी चलो लाइब्रेरी से काम खत्म, सारा का सारा लाइब्रेरी का एंट्री हो चुका है। सो अभी हम लोग क्या करना है कि प्लस कर देना है, टोटल कर देना है। इन सब का टोटल करने से यहाँ पे कितना आ रहा है, टोटल 18 लाख आ रहा है। इन सब का टोटल करने से कितना आ रहा है 24 लाख आ रहा है। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6 लाख, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग का लाइब्रेरीज खत्म हो गया। अब मैं दिखाता हूँ एसेट्स कैसे करते हैं। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने एसेट्स का एंट्रीज भी कर दिया है, ठीक है। तो पहला क्या है, एसेट्स का हेडिंग होगा एसेट, फिर उसका नीचे में आएगा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का अंदर में फिक्स्ड एसेट है, जिसका अंदर में और कैटेगरी दिया हुआ है टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। अब मैंने ये खुद से नहीं लिखा, ठीक है, क्वेश्चन में है, ये देखिए क्वेश्चन में है। एसेट्स है पहला, तो मैंने यहाँ पे एसेट्स लिखा। देन आफ्टर दैट क्या है
नॉन करंट एसेट ये मेन हेडिंग है। इस एसेट के अंदर में दो हेडिंग होता है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट लिखा, नॉन करंट एसेट्स, उसका अंदर में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स लिखा। फिक्स्ड एसेट इसका कुछ अमाउंट दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिक्स्ड एसेट का अंदर में कुछ डिविजन्स हैं जिसका नाम है टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, अब देखो टेंजिबल एसेट का अमाउंट कितना है, 9 लाख है और ये 12 लाख है, तो वही लिखा 9 लाख 12 लाख, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का अमाउंट कितना है, 3 लाख 60 और यह है 5 लाख 40, तो उसी को यहाँ पे लिखा 3 लाख 60,000 5 लाख 40,000, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 लाख 80,000। ओके, ये हो गया हमारा फिक्स एसेट मतलब नॉन करंट एसेट। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, देखो करंट एसेट्स। तो करंट एसेट को वही लिखा यहाँ पे मैंने, करंट एसेट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था, ठीक है, इसलिए करंट एसेट लिखा। फिर करंट एसेट का अंदर में क्या क्या है, इन्वेंट्री अमाउंट है 1,80,000 और 3 लाख, तो यहाँ पे देखो 1,80,000 है और यह है 3 लाख, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1,20,000, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, इसका अमाउंट है 90,000 और 1,20,000, वही यहाँ पे लिखा ट्रेड रिसीवेबल, आप लोग देख सकते हो क्लियरली 90,000 और 1,20,000, दोनों का डिफरेंस कितना है, 30,000। ओके, डिफरेंस निकालना, एब्सोल्यूट चेंज कॉलम में डिफरेंस निकालते हैं हर लाइन का। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका अमाउंट है 2,70,000 और 2,40,000, तो वही यहाँ पे लिखा कैश एंड इक्विवेलेंट 2,70,000 2,40,000, दोनों का डिफरेंस कितना है, 30। अब देखो इसका वैल्यू कमती हुआ है, 2,70,000 था अब बन चुका है 2,40,000, मतलब वैल्यू डिक्रीज्ड, तो डिक्रीज होने से क्या होगा, ब्रैकेट में आएगा एब्सोल्यूट चेंज कॉलम, ठीक है। अब देखो इन सब को प्लस करने से यहाँ पे कितना आ रहा है, 18 लाख आ रहा है, इन सब को प्लस करने से कितना आ रहा है, 24 लाख आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 6 लाख। अब याद रखना, जैसे कि हम लोग ये बैलेंस शीट कर रहे हैं, ठीक है ना, बैलेंस शीट में क्या रूल होता है, एसेट्स और लाइब्रेरीज दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एसेट्स लाइब्रेरी का टोटल, तो इक्विटी एंड लाइब्रेरी टोटल कितना है, 18 लाख 24 लाख और डिफरेंस 6 लाख, ठीक है, ये हो गया लाइबिलिटी का टोटल। अभी हम लोग का एसेट का टोटल कितना है, देखो 18 लाख 24 लाख है और डिफरेंस कितना 6 लाख, तो अल्टीमेटली दोनों का टोटल क्या है, सेम है। तो याद रखना जब भी हम लोग बैलेंस शीट करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। तो हमारा सम खत्म हो चुका है, लेकिन एक कॉलम बाकी है, वो कॉलम क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज। अब ये कैसे निकालना है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिंपल सा बात है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है, मतलब 3 लाख डिवाइड बाय 9 लाख इंटू 100 करेंगे तो इसका परसेंट मिल जाएगा। 60,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100 करेंगे तो इसका आ जाएगा। 2,70,000 डिवाइड 5,40,000 इंटू 100 यहाँ का आ जाएगा। 90,000 डिवाइड 1,80,000 इंटू 100 करेगा तो इसका मिल जाएगा। 6 लाख डिवाइड बाई 18 लाख इंटू 100 इसका आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। फिर 3 लाख डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100 करेंगे तो इसका निकल जाएगा। 1,80,000 डिवाइड बाई 3,60,000 इंटू 100 करेंगे तो इसका आ जाएगा। 1,20,000 डिवाइड बाई 1,80,000 इंटू 100 करेंगे तो इसका आ जाएगा। 30,000 डिवाइड बाई 90,000 इंटू 100 करेंगे तो इसका मिल जाएगा। और लास्ट ये वाला 30,000 डिवाइड बाई 2,70,000 इंटू 100 करेंगे तो इसका आ जाएगा। और लास्ट वाला होगा 6 लाख डिवाइड बाई 18 लाख इंटू 100 करेंगे तो इसका मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप सबको यहाँ पे परसेंटेज लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा परसेंटेज लिख दिया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 33.33, लेकिन ये ब्रैकेट में क्यों डाला, अगर एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट ब्रैकेट में होगा तो परसेंटेज भी ब्रैकेट में होगा, ठीक है। ये 50% है, ये 50% है, 33.33 है, 33.33 ये 50% है, ये 66.67% है, 33.33 है, 11.11% है और लास्ट वाला 33.33, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने वाला का तरीका मैं फिर से बोलता हूँ, भूलना मत। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम का में जो अमाउंट है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो हम लोग का परसेंटेज मिल जाएगा। हर एक लाइन का ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सम खत्म होता है।